जनाब अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफराद हैं उनके यहाँ अगर बच्चे की पैदाइश होती है तो उसे अमरीकी शहरियत नहीं मिलेगी। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों की पैदाइशी अमरीकी शहरियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त अमरीकी सदर ज़ाहिर है वो अपनी पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो उसमें भी ये कहते रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ वो बड़ी सख्त कानून साजी करेंगे और बड़े सख्त इकदाम किए जाएंगे। तो आप समझते हैं उनका ये फैसला दुरुस्त है? जो इमिग्रेंट्स हैं वो कहाँ जाएं? उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर ही पैदा होंगे तो उनको वहाँ की शहरियत भी ना दी जाए, ये दुरुस्त फैसला है उनका? उससे पहले ज्यादा खतरनाक बात है जो कह रहे हैं कि मैं जो है वो लार्जेस्ट डिपोर्टेशन कैंपेन इन अमेरिकन हिस्ट्री जो है वो लाहे अमल में आएगी। और इसका मतलब है कि जो सेकंड टर्म इमिग्रेशन एजेंडा है वो इंतहाई अग्रेसिव है। उसमें मिलियंस ऑफ लोग जो हैं जो इस वक्त अमेरिका में विदाउट डॉक्यूमेंटेशन रह रहे हैं लेकिन उनको एकोमोडेट किया जा रहा है, उनको ट्रम्प जो है वो निकालना चाहते हैं। क्योंकि जो नवंबर का इलेक्शन था ना वो रेफरेंडम था लार्जली ऑन द फेडरल बॉर्डर पॉलिसीज जो बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की थी। तो इस वक्त जो इन सम वेज डेमोक्रेट्स उसको डिफेंड तो कर रहे हैं और अपोज तो कर रहे हैं जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई खास इसके हवाले से समझिए डिफेंस नहीं है। क्योंकि जो इतने नंबर्स आए कि एक्चुअली अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो जेरे पे बोझ आया है और कुछ क्रिमिनल्स वगैरह भी आए। अब वो ये कहते हैं कि मास इमिग्रेशन ना करें, मास अकाउंटेबिलिटी करें। यानी जो लोग गलत हैं या किसी गलत काम में मसरूफ हैं उनको हटाएं, मैस अकाउंटेबिलिटी करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ इसलिए कि आप जो हैं वहाँ पर इलीगली आए हुए हैं या कोई और वजह से आए हुए हैं आपको निकाल दिया जाए। हुमा बकाई साहब, आपके ख्याल में जो लोकल्स हैं अमेरिकन्स वो इस फैसले से खुश होंगे और आने वाले दिनों में क्या ऐसे जो मजीद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मजीद भी सख्त इकदाम होने वाले हैं? जी, मेरे ख्याल है बहुत सख्त इकदाम होने वाले हैं और अगर लोकल अमेरिकन इस बात पर खुश ना होते तो डोनाल्ड ट्रंप को लैंडस्लाइड विक्ट्री ना मिलती ना जी। अब वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं सामने के अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें ये बात भी है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह। और क्योंकि अमेरिकन रूल्स सॉफ्ट हैं तो लोग एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा करने अमेरिका जाते हैं जिनके पास पैसे हैं ताकि उनको सिटीजनशिप मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो उनका ओवरऑल थ्रस्ट है इमिग्रेंट्स के हवाले से उसमें अमेरिका में अब बहुत सख्ती आई है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि जनवरी की वोट टेकिंग से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं लीगली अमेरिका में वो भी वापस चले जाएं। अच्छा, इतना खौफ तो ऐसे क्या खतरनाक इकदाम हो सकते हैं हुमा साहबा, जो अगर आप गिनवा सकें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि खतरनाक हो सकती हैं इवन विजिटर्स के लिए भी और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी? मेरा ख्याल है कि जस्ट जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ेंगी और वीज़ा मिलने की आसानी में भी कमी आएगी, स्क्रूटनी ज़्यादा सख्त होगी और एक क्रैकडाउन है जिसका उन्होंने वादा किया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे करेंगे। तो यहाँ पे जब लोगों को वीज़ा मिल जाता है एक वतीरा है कि बहुत सारे लोग वीज़ा हासिल करके और फिर अमेरिका चले जाते हैं और वापस नहीं आना चाहते और कोई ना कोई समझे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर देते हैं। मैं 2 दफ़ा फेलोशिप से अमेरिका गई हूँ और मेरे साथ लोग थे जो वापस नहीं आए पाकिस्तान से। इसी तरह आप देखें कि टोरंटो में ये देखिए जब एक चीज बार बार होती है ना फिर उसके बाद कदगन आती है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अगर हम देखें तो इसका मईशत पर डायरेक्टली असर तो पड़ता है हुमा साहिबा, और इसी वजह से वहाँ के जो शहरी हैं वो भी नालाएं और वो चाहते हैं कि जो तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम है वो वहाँ से निकाले जाएं। डोनाल्ड ट्रंप भी आवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि वो इसी मैंडेट पर इसी नारे पर जीते हैं, तो वो उस पर इकदाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी। और अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में सख्त इकदाम किए जा सकते हैं, इसकी तवक्कुआत जो है बहरहाल की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से।